हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की एग्जाम की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही है। अगर एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है ना, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सर आई एम रेडी टू टॉप, एम आई एम ऑल सेट टू स्कोर 95%। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में, जहां पर मैं 15 मिनट में आप लोगों को करवाने वाला हूं फैक्टराइजेशन बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है, सर व्हाट डू वी मीन बाय द फैक्टर। सर फैक्टर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक नंबर है 12, ऐसा नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो भैया ऐसे नंबर कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड करूं, 12 को 2 से डिवाइड करूं, 12 को 3 से डिवाइड करूं, 12 को 4 से डिवाइड करूं, 12 को 6 से डिवाइड करूं, 12 को 12 से डिवाइड करूं, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, आखिरी में रिमाइंडर 0 बचेगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? फैक्टर ऑफ द 12। आप बोलोगे ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। फिर मैं बात करता हूं व्हाट डू वी मीन बाय द फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। और फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर मतलब क्या होता है? कोई नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में लिखूं, कोई नंबर को मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में लिखूं, इसी को मैं क्या बोलता हूं? फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 36 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 18। अच्छा, 18 को मैं फर्दर 2 इंटू 9 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो भैया अगर मैं 2 इंटू 9 भी करूंगा तो भी 18 आएगा। तो मैं 36 को तो मैं 36 को सॉरी तो मैं 36 को 2 इंटू 9 लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ। मैं 2 इंटू 3 करूं तो भी वो 36 होगा। तो मैंने यहां पर क्या किया? एक नंबर 36 है, उसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया, उसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया। यही तो फैक्टराइजेशन है, यही तो फैक्टराइजेशन है नंबर का। सर नंबर का फैक्टराइजेशन तो समझ में आ गया, जरा हमें ये समझा दो कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आ जाओ समझाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो अच्छा खासा इंसान बैठा है 2x+4, लेकिन भैया थोड़े से लोगों को क्या हो गई? दिक्कत हो गई। ऐसा नहीं बैठना है, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहां पर मैं प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स के फॉर्म में लिख रहा था, यहां पर मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां पर मैं क्या देखूंगा? मैं इसको लिख सकता हूं 2x+4। अब आप बोलोगे कैसे लिख सकते हो भैया? मैंने बोला मेरे पास पेन है तो मैं लिख सकता हूं। अरे मतलब मैं बताऊंगा कैसे लिख सकते हैं, बट यहां पर अभी आप फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझो। यहां पर मैं 2x+4 जो अच्छा खासा बैठा था, मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ टू, एक ये है, एक ये है और दूसरा ये है। बोलो हाँ या ना? यहां पर ये दो के फॉर्म में मैंने लिख दिया, 2 इंटू x+4 के फॉर्म में लिख दिया। तो बस यही क्या है? यही मेरा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे यहां पर 3x² + 9 है, 3x² + 9x है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3x इंटू x+3, 3x इंटू x+3। बस ये क्या है? यही तो फैक्टराइजेशन है। अच्छा खासा इंसान बैठा था, मैंने इसको प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। यही मेरा क्या है? यही मेरा फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। अब भैया यहां पर कुछ और नंबर देखो, 5xy है, तो मैं इसको लिखूंगा 5 इंटू x इंटू y। यहां पर 28 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 7 लिख सकता हूं। x² को मैं x इंटू x लिख सकता हूं, y इंटू z। खत्म। यहां पर मैं 41 को क्या लिख सकता हूं? 41 इंटू z। अब भैया 98 y² z4 को क्या लिख सकते हैं? जरा बताना कमेंट सेक्शन में। क्या फैक्टराइजेशन क्लियर है मेरे भाई? क्या फैक्टराइजेशन क्लियर है? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से सर ये बता देते फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करते कैसे। तो मैं बोला ठीक है बता देता हूं। फैक्टराइजेशन करने के 4 तरीके: मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, रीग्रुपिंग, आइडेंटिटीज, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेसिस में आपके सामने वाले सब चलेंगे। तो सबसे पहले बात आती है भैया कॉमन फैक्टर कैसे निकालें। नंबर को पहले फैक्टराइज करो, उसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10x² को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5x², 18 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 3x³, 14 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 7x⁴। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। यहां पर अगर आप जरा ध्यान से देखें तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। तो मैंने बोला 2 बेटा बाहर आ जाओ, हर जगह जो तुम घूम रहे हो ना बाहर आ जाओ। ठीक है, यहां पर भी x का स्क्वायर है, यहां पर भी x का स्क्वायर है, यहां पर भी x का स्क्वायर। अरे x की पावर 4 है मतलब x का स्क्वायर तो होगा ही होगा ना। x की पावर 3 है तो x का स्क्वायर तो होगा ही होगा ना। तो मैंने बोला x का स्क्वायर बेटा हर जगह घूम रहे हो बाहर आ जाओ। अब अंदर क्या बचा? यहां पर 5 बचा। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 3 इंटू 3 9 बचा। यहां पर x का स्क्वायर बाहर निकल गया है तो x बचेगा। ठीक है, यहां पर 2 बाहर निकल गया तो 7 बचेगा। x की पावर 4 है तो x का स्क्वायर बचेगा। तो यहां पर मैंने अच्छे खासे नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। यही तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, यही तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर है। अब यहां पर देखो, यहां पर है -16z + 20z3। अब मैं इसको कैसे करूंगा? मैं इसको बढ़िया तरीके से पहले फैक्टराइज करूंगा। मैं 20 को अगर 2 इंटू 5 लिख दूं तो किसी के पेट में कोई दर्द तो नहीं होगा ना? बस मुझे इतना बता दो यार, पेट वेट में दर्द नहीं होना चाहिए, बाकी सब पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। 16 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं ना? आप बोलोगे बहुत बड़े तरीके से लिख सकते हो सर, आपके पास अच्छे अच्छे पेन है कलर के तो आप लिख सकते हो। अरे लिख सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो
2 × 2 × 5 है ना, ये 2 × 2 × 5 है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, डन है। तो 2 × 2 यहां कॉमन है, 2 × 2 यहां कॉमन है, तो मैंने बोला 4 बेटा बाहर आ जा। यहां पर z का क्यूब है, यहां पर सिंगल z है, मैंने बोला z बाहर आ जाओ, क्योंकि यहां पर z का क्यूब है, यहां पर z है, तो दोनों में z कॉमन है, z बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 5z स्क्वायर माइनस 2 × 2 4, z बाहर निकल चुका है, बस ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? मैंने 2 × 2 4 बाहर निकाल लिया, तो 2 × 2 4 बचेगा। ठीक है, ये होता। अब बात आती है सर रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग मतलब क्या? आप देख रहे हो भैया यहां से लेके यहां तक में ना मुझे चारों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो मैं बोलूंगा इनकी ग्रुपिंग बना देता हूं, इनको मैं ग्रुप में ले आता हूं, ग्रुप में ले आता हूं। तो मैंने बोला ये दोनों को मैं ग्रुप में ले आता हूं और ये दोनों को मैं ग्रुप में ले आता हूं। अब मैं सॉल्व करता हूं। मैं यहां पर देख रहा हूं भैया, अब देखो आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है, इसको आप कैसे डायरेक्ट करोगे, बाकी मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं, आपको पेपर में स्टेप बाय स्टेप करना है। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है भैया, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, 5, यहां पर y है -2। क्या बात समझ में आई? यहां से अगर 3 बाहर निकल गया तो यहां 2 बचा, x बाहर निकल चुका है, प्लस भैया यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने बोला 1 तो कॉमन है ना। अरे 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, दोनों में 1 कॉमन है, 1 बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, 5 5 -2, 5 5 -2, यहां पर भी 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 5 5 -2, कॉमन निकाल दिया। यहां पर क्या बचा, 3x बचा, यहां पर +1 बचा, यहां पर 3y बचा, यहां पर +1 बचा, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, यहां पर आप बोलोगे सर यहां पर मुझे कुछ ना कुछ जोड़ी बनानी है। अगर मैं इसको ये दोनों की जोड़ी बना लूं ना, तो मुझे एक दिक्कत आएगी, यहां पर PQ है, यहां पर PQ कुछ भी नहीं है, और यहां पर PB है, QB है, तो मेरी जोड़ी अच्छे से नहीं बनेगी, मुझे जोड़ी अच्छे से नहीं बनेगी, मेरे को जोड़ी अच्छे से बनानी है। ठीक है, जोड़ी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भैया मैं क्या करूंगा, यहां से 9Q को उठा लूंगा और 15 को आखिरी में भेज दूंगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 15 को बस यहां कर दिया, 9 को यहां कर दिया, ये मैंने इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया? चलिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 × 5 है, ये 3 × 3 है, ये 5 × 5 है, और ये 5 × 3 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। यहां पर अब देखो ये जोड़ी बनी, ये जोड़ी बनी, जोड़ी बन गई, रीग्रुपिंग कर दिया। कॉमन फैक्टर, मैंने बताया था कॉमन फैक्टर सब में काम आएगा, सब में काम आएगा। ठीक है, भैया यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, 3 को बाहर निकाल लो। भैया यहां पर भी P है, सॉरी यहां पर तो P नहीं है। भैया यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, Q को बाहर निकाल लो। भैया यहां पर 5P बचा, मैंने बोला हाँ, प्लस यहां पर 3, यहां पर 3 बचा। ठीक है, ठीक है, प्लस यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर 5P बचा, यहां पर +3 बचा। आप देखना मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा ये होगा कि ये आपको कॉमन मिलेगा, तभी तो आगे फर्दर आपका फैक्टराइज होगा। क्वेश्चन बनाने वाला पागल थोड़ी ना है, क्वेश्चन बनाने वाला पागल थोड़ा ना है, क्वेश्चन बनाएगा ही ऐसा कि आखिर में जाके आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर भी 5P + 3 है, यहां पर भी 5P + 3, अगर नहीं मिल रहा है तो चेक करना कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। यहां पर 5P + 3 है, यहां पर 5P + 3 है, इसको एक साथ ले आओ। यहां पर क्या बचा, 3Q, यहां पर +5 बचा। अब भैया अच्छा खासा इंसान बैठा था, मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब यहां पर मैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटीज कराऊंगा। a + b² a² + 2ab + b² होता है, इसके बेसिस में मैं कैसे फैक्टराइज करता हूं? सर ये लगाना का, इसका यूज कहां करना है? देखो जैसे यहां पर x का स्क्वायर है, यहां पर 16 है, दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर है, बोलो हाँ है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं x² + 2 × x × 4 + 4 का स्क्वायर। तो भैया ये आपने लिख कैसे दिया? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये करूंगा, पहले वाले का स्क्वायर लिखूंगा, दूसरे वाले का स्क्वायर लिखूंगा, फिर बीच में मैं करूंगा 2 × a क्या है मेरा x, b मेरा क्या है 4, b मेरा क्या है 4। अब मैं चेक करूंगा क्या 2 4 ज़ा 8 होता है, हाँ 8x मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा है ना, ये लिखा है a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। यहां पर a का काम x कर रहा है, b का काम 4 कर रहा है, तो a² + 2ab + b का स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये क्या है, 6a का स्क्वायर, और ये क्या है 3 का स्क्वायर। अब बस आपको ये चेक करना है कि क्या ये 2ab के फॉर्म में है, क्या ये 2ab के फॉर्म में है। 2 6 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36a बिल्कुल सही है, मतलब ये कौन से फॉर्म में है, 6a + 3 के होल ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे कैसी बात है सर, आप बताओगे तो समझ में आ ही जाएगा। सेम है, अगला वाला भी सेम है, बस यहाँ पर ना a - b² है, यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएगी। जहां पर ऐसे आपको माइनस की साइन दिख जाए ना, वहां पर आपको माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाना। तो आ जाओ लगाते हैं, आ जाओ लगाते हैं। भैया यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा p², यहाँ पर मैं बोलूंगा 5 का स्क्वायर। क्या ये 2a
बी के फॉर्म में है ये वाला नंबर, आओ चेक करते हैं। 2 5 10, 10p, बिल्कुल सही। मतलब ये p माइनस 5 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, मतलब ये p माइनस 5 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है। p स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये क्या है आपका 4x स्क्वायर और ये है आपका 3 का स्क्वायर। बस यहां पर चेक करो कि क्या ये 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में है। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, x बिल्कुल सही है। तो बताओ जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कि यहां पर किसका स्क्वायर आएगा। कमेंट सेक्शन में अभी आंसर आ जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए। तीसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी। यहां पर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2a का स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप बोलोगे ए प्लस बी ए माइनस बी। भैया आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया, यहां पर तो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, लेकिन कॉमन निकालोगे। यहां पर देखो दोनों में 7 कॉमन है। अब बोलोगे 7 9 जा 63, 7 16 जा 112। भैया मैं 9a स्क्वायर को 3a का होल ब्रैकेट स्क्वायर, 4b का होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये है a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब पहले आप प्लस लिखो या माइनस लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां माइनस लिखा, यहां प्लस लिखा, यहां प्लस लिखा, यहां माइनस लिखा, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, ये समझ में आ गया। आप थोड़ा सा आते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बच्चे इससे डरते हैं, डरना नहीं, मिडल टर्म को तोड़ना है। हमेशा याद रखना, जहां पर भी ये स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे ना, हमेशा उसी में लगेगा, हमेशा उसी में लगेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, चलिए भैया मुझे ये 6 को ना ऐसा तोड़ना है, ये 6 को ना ऐसा तोड़ना है कि ये 2 नंबर का सम हो। और भैया ये 2 नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा ना, ये 2 नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा ना, तो किसके बराबर आना चाहिए पता है? ये आना चाहिए, यहां पर 1 है और यहां पर 8 है, 8 के बराबर आना चाहिए। आप बोलो 4 + 2 6 होता है, 4 2 7 होता है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बस वेरी सिंपल। तो भैया मैं 6p को 4p + 2p लिख दूं तो किसी के पेट में दर्द, सर में दर्द नहीं होना चाहिए। यहां पर आप बोलोगे सर p कॉमन है, p कॉमन है, p को कॉमन निकाल लो, तो बचा p + 4। यहां पर 2 कॉमन है, यहां पर 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा p + 4। अरे 2 4 8 होता है, 2 बाहर निकला, अंदर 4 बचा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया, यहां पर भी p + 4 है, यहां पर भी p + 4 है, p + 4 को बाहर निकाल लो, यहां पर बचा p और यहां पर बचा +2। भैया ये कॉमन आना चाहिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, वरना आप गलत कर रहे हो। जो यहां पर p + 4 है तो यहां पर भी p + 4 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो गलत कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहां पर -10 आना चाहिए भैया, 2 नंबर का सम -10 आना चाहिए, 2 नंबर का सम -10 आना चाहिए। और यही 2 नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं ना, यही 2 नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं ना, तो ये कितना आना चाहिए पता है? 1 और 21, 21 के बराबर आना चाहिए। तो आप बोलोगे भैया अगर मैं 7 + 3 करूंगा तो 10 आएगा और 7 3 जा 21 आएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भैया यहां पर माइनस की साइन चाहिए, भैया यहां पर माइनस की साइन चाहिए, तो मैंने बोला -7 और -3 लगा दो, -10 होगा। -7 और -3 को मल्टीप्लीकेशन करो, +21 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। खत्म बात भैया। यहां पर बस इसको q स्क्वायर -7p -3p +21 कर दो, जोड़ी बनाओ, खेला कर दो। ठीक है, q, ये q है, ठीक है, ये q है, ये q है। तो आप बोलोगे q -7, यहां पर -3, यहां से -3 कॉमन निकलेगा तो यहां पर q -7 बचेगा। भैया यहां पर आपने -3 निकाला, इसको भी आप 3 × 7 लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। -3 कॉमन निकालो तो यहां पर बचेगा q, यहां पर माइनस माइनस प्लस होता है तो यहां पर -7 आएगा, यहां पर भी q -7 है, यहां पर भी q -7 है। q -7 को कॉमन निकाल दो, यहां पर q -3। ठीक है, बोलो समझ में आया? अब मजे आया, बढ़िया तरीके से। अब देखो 2 नंबर का सम 6 होना चाहिए और 2 नंबर का प्रोडक्ट -16 होना चाहिए। तो आप इसको सोचो जरा, आप इसको सोचो जरा, क्या आएगा, क्या आएगा? आप बोलोगे सर 8 2 जा 16 होता है और 8 -2 करूंगा तो वो आएगा। ठीक है, और साइन यहां पर प्लस की चाहिए तो मैं यहां पर छोटे नंबर पे माइनस के साइन लगाऊंगा, तो मेरा नंबर मिल गया मुझे 8 और -2। अब इसके बेसिस में मुझे आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। सिंपल है भैया, a के स्क्वायर से a का स्क्वायर कटेगा, 7 9 जा 63। अब ध्यान रखना, यहां पर b की पावर 4 है, यहां पर b की पावर 2 है, बेस सेम है तो हमारा एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहां पर b का स्क्वायर बचेगा। तो अगर आप इसको काटोगे तो यहां पर b का स्क्वायर बचेगा, यहां पर 2 है, यहां पर 6 है, तो यहां पर 4 बचेगा। बस आपका आंसर क्या बचा? 9 b स्क्वायर c की पावर 4। खत्म बात।
सिंपल। यहां पर आप इसको देखो, यहां पर इसको देखो, यहां पर y की पावर 4 है, y की पावर 4 है, y की पावर 4 है, y की पावर 4 कॉमन निकाल लो। यहां पर क्या बचा? 3। 4 बाहर निकला, 4 बचा। 4 बाहर निकला तो 2 बचेगा। ए भैया यहां से 4 बाहर निकला तो 2 बचेगा। भैया यहां से 4 बाहर निकल गया, पूरा 4 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। नीचे y की पावर 4 है तो y की पावर 4 से y की पावर 4 कटेगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ये वाले क्वेश्चन को देखना, ये वाले क्वेश्चन को देखना। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी x का स्क्वायर है, यहां पर भी x का स्क्वायर है, यहां पर भी x का स्क्वायर है। तो x के स्क्वायर को कॉमन निकालोगे, यहां पर बचेगा x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 डिवाइडेड बाय 11x x माइनस 8। आप इसको फर्दर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करोगे तो आपको दो नंबर का सम -5 मिलना चाहिए और दो नंबर का प्रोडक्ट -24 मिलना चाहिए। तो आप बोलोगे भैया -8 + 3 कर दो ना तो -5 आएगा, और -8 × 3 कर दो ना तो आपका आंसर -24 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे, आप ये देखोगे सॉल्व करने के बाद यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर बचेगा x -8 और x +3। एक हैक बता दे रहा हूं, सब में नहीं लगेगा। अगर यहां पर 1 है, जैसे इसके पहले 1 है, तो इस केस में आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे यहां पर -8 है ना तो x -8 लिख दो, यहां पर +3 है, यहां पर +3 है तो यहां पर x +3 लिख दो। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? यहां पर 1 होना चाहिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय 11x x -8, x -8 से x -8 कटा, x से x कटा, 11 1 11 4। क्या बचा भैया? क्या बचा भैया? क्या बचा भैया? ये बचा। बस अब ये आपको सॉल्व करना है, ये वाले क्वेश्चन को अब आपको सॉल्व करना है। सेम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, ये उस फॉर्म में कौन सा? 3x के स्क्वायर -16y का स्क्वायर। यहां पर 12xy है, नीचे क्या है? 4xy 3x + 4y। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? एक मिनट, यहां पर ये 4y स्क्वायर है, सॉरी ये 4y स्क्वायर है, यहां पर ये 4y स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 12xy 3x + 4y 3x - 4y डिवाइडेड बाय 4xy 3x + 4y। 3x + 4y से 3x + 4y कटेगा, xy से xy कटेगा, 4 1 = 4 3 बचा क्या? यहां पर 3 बचा, यहां पर 3x - 4y बचा। आंसर आपके जेब में, आंसर आपकी जेब में। आई होप आपका बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गया होगा। डीप में मैंने इसी वाले चैनल पे ये वाले चैप्टर को 1 शॉट में करवाया है। अगर आपको डीप में समझना है तो वहां से देख सकते हैं। रिवीजन के लिए ये बेस्ट वीडियो है। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय, लव यू ऑल।